पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन PIA आज उसकी बिलाखिर नजकारी होगी और 135 अरब रुपए में आरिफ हबीब ग्रुप ने इस एयरलाइन को खरीद लिया है। इसके अलावा एक और जो अहम खबर है, मस्जिद नबवी के मुअज्जिन जिनकी अजान और उनकी जो पुरसोज आवाज है उसे लाखों नहीं करोड़ों मुसलमान सुना करते थे, आज वो इंतकाल फरमा गए हैं। लोग अब उनकी आवाज नहीं सुन पाएंगे। इसके अलावा एक मरतबा फिर से अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की न सिर्फ तारीफ की है बल्कि उन्होंने ये भी दावा किया है कि ये जो पाकिस्तान और इंडिया के माबैन पिछले दिनों जंग हुई थी इसको उन्होंने रुकवाया और इसके साथ 8 जंगें वो रुकवा चुकी हैं। ये तमाम तर तफसीलात, ये तीनों टॉपिक मैं आज आपको बताऊंगा अपने इस व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं DS डिजिटल, मैं हूं ज़ुबैर रहमान। पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन PIA एक वक्त में इस एयरलाइन के ऊपर उरूज हुआ करता था, इसके मुख्तलिफ ममालिक में चर्चे हुआ करते थे और फिर जो हमारे पायलट थे, जो हमारा टेक्निकल स्टाफ था, ये जो दीगर ममालिक हैं उनको जाकर ट्रेनिंग दिया करता था। इस एयरलाइन ने इतना अरूज पकड़ा था और फिर एक वक्त लोगों ने वो भी देखा कि इसी एयरलाइन के अंदर लोगों को मक्खियां नजर आने लग गई थी, कीड़े मकोड़े नजर आने लग गए थे और फिर आपने देखा कि कभी इसका टायर पंक्चर हो जाता था, कभी इंजन में आग लग जाती थी। ये मुख्तलिफ मसाइल का दिन ब दिन शिकार हो रही थी और फिर इस कौमी एयरलाइन की वजह से जो मुतलका इदारा या फिर महकमा है वो खसारे में जा रहा था। तो पिछले कई सालों से ये बात सामने आ रही थी या फिर गवर्नमेंट की तरफ से कहा जा रहा था कि इसकी जो नजकारी है वो की जाएगी। तो बिलाखिर वो दिन आन पहुंचा। फिर जो मुतलका नजकारी कमीशन था उसकी तरफ से पाकिस्तान के जितने भी बड़े बिजनेस ग्रुप्स हैं उनको इनवाइट किया गया और उनको जो मदऊफ किया गया उसमें ये कहा गया कि इस एयरलाइन का जो 75% शेयर है वो आप लोग लें और अपना कारोबार करें या फिर इस एयरलाइन को चलाएं। अब एक आरिफ हबीब ग्रुप है और एक लकी ग्रुप है, इन दोनों में बड़ा टफ मुकाबला हुआ। 121 अरब तक जब ये नीलामी पहुंची तो उस वक्त तमाम लोगों की नजरें इसी नीलामी के ऊपर थी और फिर वो सोच रहे थे कि अब कौन सा ग्रुप बाजी ले जाएगा या फिर किस ग्रुप को फतह होगी, कौन सा ग्रुप कामयाबी हासिल करेगा कौमी एयरलाइन को हासिल करने में, ले जाने में। तो बिल आखिर जो आरिफ हबीब ग्रुप है उसने 135 अरब रुपए में इस एयरलाइन के जो शेयर्स हैं या फिर इसको खरीद लिया। यानी कि अब ये जो हमारी कौमी एयरलाइन PIA है उसको आरिफ हबीब ग्रुप चलाएगा। तो ऐसे में जो निजकारी कमीशन है उसकी तरफ से और फिर जो मुतलका इदारे हैं उनकी जानिब से अब ये जो एयरलाइन है इसकी जो टेक्निकलिटीज हैं या फिर जो स्टाफ है या फिर जितनी भी चीज़ें थी वो एक पूरे प्रोसीजर के तहत आरिफ हबीब ग्रुप के हवाले किए जानी हैं। तो जब ये नजकारी हो रही थी तो ऐसे में जो स्टाफ था, जो अमला था, जो लोग काम कर रहे थे हजारों की तादाद में, उनकी जानिब से परेशानी का इजहार किया गया। उनकी जानिब से ये कहा गया कि अब हमारा क्या बनेगा, क्योंकि ये जो कौमी एयरलाइन थी वो तो एक प्राइवेट ग्रुप है, आरिफ हबीब अब ये उनके अंदर जा रही है। तो ऐसे में जो ये निजकारी कमीशन था, फिर जो हमारी गवर्नमेंट है उसकी जानिब से उन लोगों को यकीन दहानी कराई गई कि आप बेफिक्र रहें, आपके लिए अच्छा सोचा जाएगा या फिर आपको किसी किस्म के मसाइल का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप फिलहाल इसी तरीके से काम करें जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं। तो फिलहाल अब ये जितना भी स्टाफ है, जितना भी अमला है वो इसमें काम करता रहेगा। ये ज़रूरत क्यों पेश है, उसकी वजह ये थी कि ये जो एयरलाइन है ये दिन ब दिन बोझ बनती जा रही थी। उस बोझ को ख़त्म करने के लिए, उस बोझ को कम करने के लिए इसकी जो नीलामी है वो की गई, इसकी जो निजकारी है वो की गई और फिर ये जो अब 135 अरब रुपए हैं वो ज़ाहिर बात है गवर्नमेंट के ख़जाना में जाएंगे तो जो हमारी मईशत है उसमें बेहतरी आएगी। फिर आप ये देखें कि जब भी कोई इस तरह की चीज़ प्राइवेट हुई है तो फिर उसने तरक्की की है।
फिर उसने परफॉर्म बड़े अच्छे तरीके से किया है, क्योंकि एक बंदा है जिसने अगर 135 अरब रुपए लगाने हैं तो फिर जाहिर बात है वो पूरी कोशिश करेगा कि वो ना सिर्फ इन पैसों को पूरा करे बल्कि और भी उसको प्रॉफिटेबल बनाए। इसी तरह यहाँ पर एक आपको मैं छोटी सी एग्जांपल दूंगा कि एक ट्रेन है शालीमार एक्सप्रेस, पहले जब वो गवर्नमेंट के अंडर थी तो शायद वो उतनी ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं थी, मगर जब उसकी नजकारी की गई तो अब वही ट्रेन है जिसके मुतालिक ये कहा जाता है, या फिर जो स्टाफ है, जो अमला है, वो ये बताता है कि यहाँ पर इकॉनमी क्लास की बुकिंग के लिए लोगों को 15-15, 20-20 दिन पहले फ़ोन कॉल करना पड़ती है। तो ये ट्रेन उस एयरलाइन के मुकाबले में छोटी चीज़ है, और यहाँ पर आप देखिए कि कितनी बेहतरी आई है, फिर टाइम पर पहुंचना, फिर उस ट्रेन के अंदर सहूलियात। तो आप ये अंदाज़ा लगाएं कि अगर जो हमारी एयरलाइन है वो जाती है आरिफ हबीब ग्रुप के पास, अब जाहिर बात है वो चली गई है, तो वो फिर इसको किस अच्छे तरीके से लेकर चलेंगे। तो इसकी नजकारी के ऊपर हमारे जो साबिक निगरान वफाकी वजीर गौहर एजाज साहब थे, उनकी तरफ से ये कहा गया कि ये यकीनन इससे पाकिस्तान की जो मईशत है उसमें बेहतरी आएगी, तो ये एक अच्छा इकदाम है। अब आते हैं दूसरी खबर की तरफ। एक मरतबा फिर से जो अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप हैं, उन्होंने हमारे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब की ना सिर्फ तारीफ की है, साथ में उन्होंने हमारे जो वजीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब हैं उनकी भी तारीफ की है। और तारीफ इस वजह से की जो पाकिस्तान ने ऑपरेशन बनियानुल मरसूस किया था भारत के खिलाफ, और फिर डोनाल्ड ट्रंप ने ये वाज़िया किया कि पाकिस्तान ने इंडिया के 8 तैयारे गिराए थे, और ये इस बात का इजहार वो कई मरतबा कर चुके हैं। अभी फिर से उन्होंने एक तकरीब में इस बात का इजहार किया, और जब डोनाल्ड ट्रंप ने ये तारीफ किया तो जो हमारा हमसाया दुश्मन मुल्क है उसे के अंदर फिर से वही कहराम मचा हुआ है। इस बयान के बाद आपको पता है कि उन बेचारों के जज्बात या फिर उनका क्या हाल होता है, तो इस वक्त इनका वही हाल हो रहा है। फिर इसी मौका के ऊपर सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी दावा किया कि उन्होंने 8 जंगें रुकवाई हैं। अब ये जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंग जारी थी, इसको भी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सालसी का किरदार अदा करते हुए रुकवाया था, और उन्होंने कहा कि मैंने लाखों लोगों की जान बचाई है ये जंगें रुकवा कर। अब आते हैं तीसरी खबर की तरफ। मस्जिद नबवी के मुअज्जिन जिनकी आवाज़ इंतहाई पुरसोज थी, शेख फैसल नोमान, वो इंतकाल फरमा गए हैं। आज सुबह नमाज फजर के बाद उनकी जो नमाज जनाजा थी वो अदा की गई है, फिर जन्नतुल बकी में उनकी तदफीन की गई है। पिछले 20 सालों से ये जो अजान है वो मस्जिद नबवी में दे रहे थे। इससे पहले इनके वालिद और दादा वो अजान दिया करते थे। करीबन उनको 70 साल हो चुके हैं माशाल्लाह ये अजान देते हुए। तो अब जब से उनके इंतकाल की खबर फैली है तो जितने भी आलम इस्लाम हैं वो गमज़दा हैं, और उनके इस इंतकाल के ऊपर दुख का इजहार किया जा रहा है। तो ये थी जी 3 खबरें जो कि आप लोगों के सामने रखी हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह।